चलिए सर, ब्रेक आपका कंप्लीट हो गया, आपने पढ़ा हो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो ठीक है ना। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखिए अकाउंट्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट हो सकता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अभी जो हम लोग जीएसटी में डिस्कस कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट से, ठीक है सर। जो सप्लायर है, क्या ध्यान रखना है, जीएसटी में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ठीक है। अकाउंट्स में जब हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो कभी हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, कभी हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं कि सेलर क्या इशू करेगा, बायर क्या इशू करेगा। इस तरीके से हम लोग वहां डिस्कस करते हैं। एक अभी आप क्या सीख रहे हैं, जीएसटी के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट, तो आप इसमें अकाउंट्स मत में लाना अभी, एक ये ध्यान रखना। दूसरा, जिस सप्लायर ने, जिस पर्सन यानी सप्लायर ने, जिस पर्सन सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, टैक्स इनवॉइस इशू किया है, वही सेम पर्सन है जो अब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा, डिपेंडिंग अपॉन उससे क्या गलती हुई है। सर एक सप्लायर है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए, राइट। यहां चलते हैं सर। एक सप्लायर है जो रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो क्या इशू करता है, टैक्स इनवॉइस। अब इस टैक्स इनवॉइस में कुछ गलती हो गई है, जिसको ठीक करने के लिए इसे क्या तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा और या फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक। कौन इशू करेगा, सप्लायर ही डेबिट नोट इशू करेगा, सप्लायर ही क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिससे गलती हुई है टैक्स इनवॉइस इशू करने में। हमें रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है अपने एग्जाम में, ना कोई वहां क्वेश्चन होगा। सर सप्लायर जिसने टैक्स इनवॉइस इशू की है, अब वही आपको अपनी गलती को ठीक करने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक। अब क्या ध्यान रखना है, गलती कुछ भी हो सकती है, बात करेंगे। गलती हुई है, सप्लायर से टैक्स इनवॉइस इशू करने में, मैंने क्या बोला था, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। अभी हम लोग लीगल प्रोविजन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें सर आंसर आ जाएगा। मतलब अभी जो 2-3 पेज पढ़ेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट, सब यही आपका खत्म हो जाना है। सप्लायर से टैक्स इनवॉइस इशू करने में कुछ गलती हुई है, एंड गलती से क्या हो रहा है, उस गलती से एंड आपका जो रेसिपिएंट है उस गलती से, देखो सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू की है, सप्लायर ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा, डिपेंड करता है उस गलती से सामने वाला खुश है या दुखी है। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, यह ध्यान रखना है कि सप्लायर जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है वही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा जीएसटी में, ठीक। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे रिसीट वाउचर रिफंड वाउचर की, तो सप्लायर ही है जिसने पैसे एडवांस में लिए थे तो रिसीट वाउचर इशू किया, पैसे लौटाने पर गए तो रिफंड वाउचर इशू किया। लेकिन जब पेमेंट वाउचर पढ़े तो वो किसने इशू किया, रेसिपिएंट ने। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे यहां जिस पर्सन ने टैक्स इनवॉइस इशू किया यानी सप्लायर, वही अब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा रेसिपिएंट को, लेकिन डिपेंड करेगा कि उसकी गलती से वो सामने वाला दुखी है या खुश है। तो सप्लायर से टैक्स इनवॉइस इशू करने में कुछ गलती हुई है एंड इससे सामने वाला रेसिपिएंट दुखी है। सर मेरी गलती से वो दुखी है, अगर तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन होगा, मैंने कुछ ऐसा काम किया है, उसको देखो, उसको मैंने गुड्स भी भेजा है, सर्विसेज भी सप्लाई की है, मैंने सामने वाले को गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, उस इनवॉइस के मिलने पर वो दुखी है, दुखी हो रहा है तो उसको खुश करना पड़ेगा। तो इस केस में सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर विल इशू क्रेडिट नोट, बस सिंपल। सर वो दुखी क्यों है, क्योंकि तुमने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है,
जो तुमने टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसमें तुमने वैल्यू ज्यादा लिख दी है। मतलब बात हुई थी 1 लाख रुपए की, माल भेजा 1 लाख का और इनवॉइस पर रुपए लिख दिए 1,20,000। इनवॉइस के ऊपर में वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो मेरे इनवॉइस जाने से तुम दुखी हो क्यों? बात हुई थी 1 लाख की, माल भी भेजा 1 लाख का, वैल्यू बैठा दी है 1,20,000 की। ये तो गलत है ना, वैल्यू तुमने ज्यादा की बैठा दी। या फिर जीएसटी का रेट ज्यादा का लिख दिया है, हायर जीएसटी रेट। मतलब जो माल मैंने तुमको भेजा है उसमें 5% का जीएसटी लगना चाहिए, मैंने 12 लगा के भेज दिया। 12 लगना चाहिए, मैंने 18 लगा के भेज दिया। एरर हुआ है मेरे से इनवॉइस इशू करने में और मैंने उसमें जीएसटी रेट ज्यादा लिख दिया। जीएसटी रेट ज्यादा लिखूंगा तो तुमसे जीएसटी ज्यादा आ गया मेरे पास, तो तुम तो दुखी होगे ना। 1 लाख रुपए की वैल्यू का माल भेजा और लिख दिया 1,20,000, तो वैल्यू ज्यादा लिख दी, रेट ज्यादा का लगा दिया, तो भी तुम दुखी होगे। और या फिर क्वांटिटी जो एक्चुअल डिलीवर्ड हुई है टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में वो लेस क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई है। इन सब में देख लो तुम दुखी होगे। मतलब इनवॉइस पे लिखा था 100 केजी और डिलीवरी 80 केजी की हुई है, तो तुम दुखी नहीं होगे। इनवॉइस मैंने 100 केजी माल का भेजा है, तुम्हारी डिलीवर्ड 80 केजी की हुई है माल इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? दुखी होगे। अब या तो मैं और माल भेजूं और या फिर तुमको क्या इशू करके दूं? क्रेडिट नोट, है ना। और माल तो भी भेजूंगा नहीं तो क्रेडिट नोट दूंगा। या फिर से तुमने रिजेक्ट कर दिया, मैंने माल भेज दिया, तुमको इनवॉइस भी भेज दी, तुमने गुड्स रिटर्न कर दिया। एक और केस हो सकता है गुड्स रिटर्न का। सर इन सभी सिचुएशन में हम क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तुम एक और केस ऐड कर सकते हो गुड्स रिटर्न का। गुड्स रिटर्न, मैंने तुमको इनवॉइस के साथ इनवॉइस इशू करके माल भेज दिया, एज्यूमिंग कि तुम ये माल ले ही लोगे, लेकिन वो माल तुमने लौटा दिया, डिफिशिएंट, थोड़ा सा क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का माल भेज दिया था। तो तुम, जब मैं तुमको घटिया क्वालिटी का माल भेजूंगा तो तुम दुखी होगे ना, माल लौटाओगे, माल रिजेक्ट करोगे। टैक्स इनवॉइस इशू कर चुका हूं तो अब क्या इशू करूंगा? क्रेडिट नोट। क्वालिटी घटिया मिलेगी तो तुम दुखी होगे। क्वांटिटी, क्वालिटी, सर क्वालिटी की बात कर लो, क्वालिटी, गुड्स रिटर्न। तो सर क्या हुआ? इनवॉइस पर वैल्यू ज्यादा लिख दी, गलती से वैल्यू ज्यादा लिख दी, इनवॉइस पे जीएसटी रेट ज्यादा लिख दिया, एक्चुअली में तुम्हारे पास लेस क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई है, या फिर घटिया क्वालिटी का माल तुमको दिया तो तुम लौटा दिए। इन सब से तुम दुखी होगे और दुखी होगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? क्रेडिट नोट इशू करूंगा। ठीक। अगर मेरी गलती से सर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू की है, मैंने तुमको गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई भी की है साथ में, बट मेरी गलती से तुम खुश हो एंड रेसिपिएंट खुश है। सर मेरी गलती से तुम खुश हो, मतलब अब मैं तुमको क्या इशू करूंगा? तुम खुश हो रहे हो, मतलब जरूर ना जरूर तुम्हारे कुछ फायदे की बात हो रही है। तुम्हारे फायदे की बात हो रही है तो मैं तुमसे और पैसा मंगाऊंगा, और पैसा मंगाने के लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? इशू डेबिट नोट। मैं तुमसे और पैसा मंगाऊंगा क्योंकि मेरी गलती से तुम खुश हो रहे हो, तो जब मैं तुमसे और पैसा मंगाऊंगा तो मुझे डेबिट नोट इशू करना होगा। पैसा लौटाना है तो क्रेडिट नोट क्योंकि तुम दुखी हो रहे थे, पैसा और मंगवाना है क्योंकि तुम खुश हो रहे थे तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। सर खुश कब होगे? खुश कब होगे? जब तुमको मैंने इनवॉइस पर वैल्यू लेस लिख दी, लेस वैल्यू ऑन इनवॉइस, माल 1 लाख का भेज दिया और इनवॉइस पर 80,000 का ही अमाउंट लिखा है। वैल्यू तुम्हारी इनवॉइस पर मैंने कम लिखी है, लेस वैल्यू मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस, या फिर मैंने तुमको लोअर जीएसटी का रेट लगा दिया। 12% का माल था, इनवॉइस 5% का ही भेजा। क्वांटिटी मोर डिलीवर्ड, मोर क्वांटिटी डिलीवर्ड, ऑब्वियस सी बात है तुम खुश होगे, एटसेट्रा। इन सभी केसेस में मैं तुम्हें क्या इशू करके दूंगा? डेबिट नोट। तुमसे और पैसा चाहूंगा। सर 1 लाख का माल दे दिया, शुरू में 80,000 की इनवॉइस दी, तो तुमको मैं डेबिट नोट इशू करके और पैसा मंगाऊंगा क्योंकि इनवॉइस पर वैल्यू कम थी। सर 12% की जगह 5% जीएसटी रेट लगा के माल भेज दिया, तो 7% एक्स्ट्रा तुमसे और मांगूंगा ना,
तो डेबिट नोट इशू करूंगा, क्योंकि लोअर रेट था, ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर्ड कर दी तो ऑब्वियस सी बात है तुम खुश रहोगे, तो मैं उस खुशी को मेकअप करने के लिए अब तुम्हें क्या इशू करूंगा, डेबिट नोट। मेरी गलती से तुम दुखी हो, क्रेडिट नोट। सप्लायर की गलती से रेसिपिएंट दुखी हो रहा है, तो क्रेडिट नोट। सप्लायर दुखी है, रेसिपिएंट दुखी है, दुखी है, दुखी है तो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। बस ये शॉर्टकट तुम याद रखना और एग्जाम्पल को एनालाइज करना कि गलती से वो दुख हो रहा है या खुश हो रहा है। सप्लायर की गलती से रेसिपिएंट खुश है, अच्छा जी खुश हो रहा है, पकड़ो उसको और डेबिट नोट इशू करो। खुशी कैसे हो रही है उसको, ज्यादा माल डिलीवर हो गया, ठीक। इनवॉइस पर वैल्यू कम मेंशन है, इनवॉइस पर रेट कम मेंशन है। बी ग्रेड का माल भेजने की जगह उसको ए ग्रेड का माल भेज दिया, अच्छा माल भेज दिया तो पैसा और दो ना। तो बस ये शॉर्टकट ध्यान रखना, एग्जाम्पल को एनालाइज करना, अपने आप जान जाओगे कि तुमको डेबिट नोट इशू करना है या क्रेडिट नोट। अब सुनो, सप्लायर, रेसिपिएंट, ठीक, मैंने इसको एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, कितने की, 1 लाख रुपए और 18% जीएसटी में 18,000 की। तो ऑब्वियस सी बात है ये आईटीसी लेके बैठ जाएगा 18,000 और इसकी जीएसटी लायबिलिटी कितने की होगी, 18,000 की। अब मेरी गलती से सामने वाला दुखी है, सामने वाला दुखी है तो मैंने उसको क्या इशू किया, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मैंने मान लो 20,000 का इशू किया, 20,000 18% जीएसटी यानी 3,600 रुपए। क्रेडिट नोट इशू करना है मैंने उसको, क्योंकि मेरे चलते वो दुखी है। कैसे दुखी है, हो सकता है उसने 20,000 का माल लौटा दिया हो। सर इनवॉइस 1 लाख की गई है, आइटम 80,000 का ही डिलीवर्ड हुआ है। सर सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी 1 लाख की, गुड्स related to ₹80,000 only delivered, तो दुखी नहीं होगा वो। 1 लाख के इनवॉइस पर सिर्फ 80,000 का माल उसको मिला है, क्वांटिटी लेस मिली। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस क्वांटिटी डिलीवर्ड। या सर मैंने गलती से इनवॉइस उसको 1 लाख का इशू कर दिया, माल 80,000 का ही भेजा था, 80 के ही माल भेजने की बात थी, इनवॉइस गलती से 1 लाख का चला गया, जो भी रीजन हो, दुखी तो हुआ है वो अगला। दुखी होगा तो हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। सर क्रेडिट नोट अगर इशू हुआ है तो क्या होगा, इधर क्या होगा, क्रेडिट नोट अगर इशू हुआ है तो इधर क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, कितने से, 3,600 रुपए से। और इधर इसको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी डिक्रीज करना होगा, कितने से, 3,600 रुपए से। ये ध्यान रखना। सर हमने क्रेडिट नोट की बात पहले भी कर रखी है क्लास में, डिस्काउंट के समय में। सर हमने क्रेडिट नोट की बात पहले भी क्लास में कर रखी है, हमने क्रेडिट नोट की बात वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, जब हम लोग सेक्शन 53 की बात कर रहे थे, डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई, तब बात कर रखी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बात कर रहे हैं क्लास में। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट 2 तरीके से दे सकते हैं, एक जिस समय सप्लाई कर रहे हैं उस समय या उसके पहले, तो फिर उस डिस्काउंट को तुमको इनवॉइस पे लिखना पड़ता है और उसी समय माइनस कर देते हैं हम लोग वैल्यू में से। एक वो डिस्काउंट है जो तय पहले हो जाता है कि हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो सप्लाई करने के बाद वो तुम अचीव करते हो तो फिर उससे रिलेटेड हमें तुम्हें क्या इशू करना पड़ता है, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की बात पहले भी हो चुकी है, ठीक। अभी क्या हो रहा है, इनवॉइस पर वैल्यू ज्यादा है, रेट ज्यादा है, क्वांटिटी कम डिलीवर्ड हुई है, उसने गुड्स रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं उसे 1 लाख का इनवॉइस दे चुका हूं 18,000 रुपए की जीएसटी के साथ, इसकी ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो चुकी होगी, रिपोर्टेड एट GSTR1, रिपोर्टेड एट GSTR1, ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो चुकी, इशू कर चुका हूं, इशूड, ठीक, इशू कर चुका हूं, रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो उसको फिर आईटीसी मिल चुका होगा 18,000 का, इधर इसकी जीएसटी लायबिलिटी आ गई होगी 18,000 की। और अब मेरे कारण वो दुखी हो गया,
क्योंकि माल तो 80 का ही मिला। तो अब मैं क्या तो पुरानी इनवॉइस कैंसिल करूं, वो हो नहीं सकता। क्या उसको कैंसिल करना? सर पुरानी इनवॉइस को कैंसिल कर देते हैं ना, वो भी एक नियम है, लेकिन उसकी जगह पर तुम कैंसिल वैंसिल का चक्कर मत रखो, उसकी जगह तुम क्रेडिट नोट इशू कर दो एंड रिपोर्ट कर दो। इसको भी तुम GSTR1 में रिपोर्ट कर दो। तो रिपोर्ट करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सर सामने वाले को ITC कम करना होगा और इधर मेरी लायबिलिटी भी कम होगी। क्रेडिट नोट इशू करने से सप्लायर की GST लायबिलिटी कम होती है, रेसिपिएंट को रेस्पेक्टिवली ITC भी कम करना पड़ता है। ये बताना चाह रहा हूं मैं तुमको। अभी थ्योरी पढ़ेंगे, पहले मैं सोचा मैथमेटिकली इस तरीके से चार्ट के थ्रू बता दूं। ठीक है सर, अगर सप्लायर की गलती से वो खुश हो रहा है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू कर दी 50,000 रुपीज की, 12% GST पे 6,000 रुपया लगा के इसकी GSTR1 में रिपोर्टिंग भी कर दी। इससे ये ITC ले चुका है 6,000 का, इससे इसकी GST लायबिलिटी आ चुकी है 6,000 की। डन। मेरी गलती से वो खुश हो रहा है, मेरी गलती से वो खुश हो रहा है। कैसे सर? गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 इज डिलीवर्ड। ज्यादा का माल दे दिया, 10,000 रुपए ज्यादा का। या फिर सर 12 की जगह 18 का रेट होना चाहिए था, तो सर 12 की जगह 18 का रेट होना चाहिए था, 18 पंचे 90, 9,000 का GST लगना चाहिए था, 3,000 की गलती। और या फिर अभी 10,000 की गलती। तो मेरी गलती से वो खुश हो रहा है, क्यों? इनवॉइस गया 50 का, माल गया 60 का। तो हम क्या इशू करेंगे? हम क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। अब डेबिट नोट हम 10,000 का इशू करेंगे, 12%, 1,200 रुपया। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सर इसका ITC इसको और मिलेगा और इधर इसकी GST लायबिलिटी और बढ़ेगी। समझ गए? डेबिट नोट इशू करने से सामने वाले को और ITC मिलता है, यह बताना चाह रहा हूं। कैरेक्टर है डेबिट नोट का। अगर मेरे पास किसी का टैक्स इनवॉइस है तो ITC मिलेगा। अगेन अब नया चीज क्या सीखो, अगर मेरे पास किसी का डेबिट नोट है, मैं रेसिपिएंट हूं, इनवॉइस आया है, ITC ले लूंगा। डेबिट नोट आया है, ITC ले लो, घटाना नहीं है, ले लो। क्रेडिट नोट आया है, ITC घटा दो। यह बताना चाह रहा हूं। ठीक है? तो सर ITC इंक्रीज करोगे और इधर तुम GST लायबिलिटी भी इंक्रीज करोगे और इसको भी तुम रिपोर्ट कर दो सर। GSTR1 में इसको भी रिपोर्ट कर दो। सर यहां पे रिपोर्टिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ना। सर डेबिट नोट इशू करके रिपोर्टिंग करने से गवर्नमेंट को फायदा होता है, गवर्नमेंट को GST का पैसा आता है। भले अलग बात है कि सामने वाले को ITC देना पड़ेगा, वो अलग बात है, एलिजिबल है तो देंगे ना ITC, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा आता है डेबिट नोट इशू करने से। डेबिट नोट इशू करने से 1,200 रुपए और जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जबकि इस क्रेडिट नोट की इशू करने के बाद जो इसकी रिपोर्टिंग है, इस पे टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। टाइम लिमिट की बात अभी करेंगे। टाइम लिमिट के लिए हम लोग जाएंगे सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्रेडिट नोट इशू करने के बाद उसको रिपोर्टिंग कैसे करना है पोर्टल पे, उसकी टाइम लिमिट है। डेबिट नोट में कोई टाइम लिमिट नहीं है। सामने वाला खुश है, डेबिट नोट इशू करके और पैसे मंगवाओ, बट उससे उसको नुकसान नहीं होना है, उसको ITC मिलना ही है, गवर्नमेंट को GST जानी है। डेबिट नोट इशू करने से GST लायबिलिटी बढ़ती है, सामने वाले का ITC बढ़ता है, गवर्नमेंट के फंड भी बढ़ रहे हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है इस पे। सामने वाला खुश है, डेबिट नोट इशू कर दो। ठीक? सामने वाला दुखी है, क्रेडिट नोट इशू करके उसके दुख को कम करो, उससे उसका ITC भी कम होगा, इधर से गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी कम जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है हम इसको वॉच करेंगे, अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते इसकी रिपोर्टिंग का। कोई गलती हुई है जिससे सामने वाला दुखी है, तो सामने वाला दुखी है तो 5 साल के बाद अपना दुख थोड़ी व्यक्त करेगा वो। अगर मैं तुमको इनवॉइस भेजूंगा, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करूंगा, तो तुम तुरंत रिएक्शन दोगे ना अगर तुम दुखी हो तो फिर गवर्नमेंट बोलती है इसमें रिपोर्टिंग करने पर हम टाइम लिमिट लगाएंगे। अब वो पढ़ लेंगे, वही एग्जाम में पूछता भी है। बाकी दुखी हो खुश हो ये बता दिया, ऊपर ये भी बता दिया, दुखी खुश होने के सिचुएशन भी बता दिए। अब यही सब बात हमारे
नोट्स में लिखी हुई है पेज नंबर 9.31, 9.32, 9.33 में ऑल अबाउट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 34 टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। अब लीगल लैंग्वेज सब देख लेंगे। दुखी और खुश वाली बात कैजुअली मैंने यहां बता दी, केसेस दिए हुए हैं, केसेस देख के तुम बड़े प्यार से पहचान लोगे कि वो दुख हो रहा है या खुश हो रहा है। ये सारे सिचुएशन क्रेडिट नोट के हैं। ये जो भी चीज हो रही है ना, ए बी सी डी, सब में सामने वाला दुखी होगा। तुम देख लो पढ़ के, सब में सामने वाला दुखी हो रहा है। सर इशू ऑफ क्रेडिट नोट मतलब कौन है? रेसिपिएंट दुखी है। रेसिपिएंट मेरे इनवॉइस इशू करने से दुखी है। कैसे सर दुखी है? सप्लायर ने गलती से वैल्यू डिक्लेयर्ड ज्यादा कर दी है। सर 1 लाख का माल गया, इनवॉइस पर 1,20,000 रुपया लिखा हुआ है, देख लो दुखी हो गई। सप्लायर ने गलती से ज्यादा टैक्स रेट मेंशन कर दिया है, माल 5% का गया, लिख दिया है 12%। सप्लायर ने क्वांटिटी लेस डिक्लेयर की, लेस डिलीवर की है। डिक्लेयर इनवॉइस पर 100 केजी थी, डिलीवरी 80 केजी की हुई। या क्वालिटी, मैंने अभी क्वालिटी का पॉइंट भी लिखाया था। सर क्वालिटी घटिया क्वालिटी का माल गया वो, तो क्या तो माल रिजेक्ट करेगा या फिर बोलेगा मुझे इस घटिया क्वालिटी का डिस्काउंट दो। जो भी हो, मुझे उसको खुश करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। सारे पॉइंट वही हैं। तो बहुत इजी हो जाता है इसको हैंडल करना अगर आप ये कोड वर्ड इशू ऑफ डेबिट नोट मतलब सप्लायर रेसिपिएंट खुश है। अब तुम पढ़ो, सारे सिचुएशन खुश होने वाले हैं। सर सप्लायर ने अपनी इनवॉइस पर वैल्यू कम लिखा है, माल ज्यादा का गया है, वैल्यू कम लिखी है। लोअर रेट लगाया है, माल ज्यादा डिलीवर कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी सिचुएशन में रेसिपिएंट खुश ही होगा। तो डेबिट नोट कौन इशू करेगा? सर सप्लायर। प्लीज ध्यान रखना, हम अकाउंट्स की क्लास में नहीं है, यहां सप्लायर ही टैक्स इनवॉइस इशू करता है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि उसको क्रेडिट नोट इशू करना है या नहीं, डेबिट नोट इशू करना है या नहीं। ठीक। सर क्रेडिट नोट इशू करने में टाइम लिमिट है, बट ऐसी कोई टाइम लिमिट डेबिट नोट के लिए नहीं है। एक चीज, एंड आगे पढ़ने से पहले लास्ट चीज कि सर मैंने 3-4 बार माल भेजा है। एक माल भेजा है जनवरी में, दूसरा माल भेजा है फरवरी में, तीसरा माल भेजा है मार्च में। तीनों में कुछ ना कुछ गलती से सामने वाला दुखी है। तीनों में कुछ ना कुछ गलती हुई है। किसी में मैंने रेट ज्यादा लिख दिया, किसी में मैंने वैल्यू ज्यादा लिख दी, किसी के कारण उसको क्वांटिटी लेस डिलीवर हुआ है। तीनों में गलती हुई है। अलग अलग इनवॉइस थी जनवरी फरवरी मार्च की, तीनों के कारण वो सामने वाला दुखी है। तो अब क्या करें? तीनों का अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करें या कंबाइंड मर्ज भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं? तो जवाब आया कि तुम कंसोलिडेटेड एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू करके तीनों इनवॉइस की गलती ठीक कर सकते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? वन कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट कैन बी इशूड फॉर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस। 3 इनवॉइसेस में गलती है, क्या तीनों में अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करें या कंबाइंड करके एक क्रेडिट नोट से काम चल जाएगा? एक क्रेडिट नोट से काम चल जाएगा। ठीक। अब हम रीडिंग करेंगे। अब मैं तुमको एक एक करके प्रोविजन पढ़ के इसको तोड़ूंगा अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, और छोटे छोटे एग्जाम्पल जहां जरूरत पड़ेगी दूंगा। मोटा मोटी फंडा यही है जीएसटी में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। तुम बच्चे कंफ्यूज क्यों करते हो? तुम अकाउंट्स में चले जाते हो या फिर तुम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। तुमको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा वही डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करेगा। डिपेंड करेगा कि रेसिपिएंट सामने वाला दुखी है या खुश है। चलिए सर, वीडियो रोक के लिख लिया क्या? सप्लायर ही जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है वही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा। किसको? रेसिपिएंट को। वीडियो रोक के लिख चुके हो ये? इशू ऑफ क्रेडिट नोट, रेसिपिएंट दुखी है, ऐड कर लो। डन। वीडियो रोक के लिखे। इशू ऑफ डेबिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर। दुखी कौन है? खुश कौन है? रेसिपिएंट खुश है। डन। वीडियो रोक के लिख लिए।
अब इसको अच्छे से लिख लो। दुखी है कौन? रेसिपिएंट। दुखी है कौन? रेसिपिएंट। खुश कौन है? रेसिपिएंट। सप्लायर तो बेचारा एक ही काम करता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। बोलो सरकार क्या इशू करें? सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, अब वो हमसे एज अ कंसल्टेंट पूछना चाहता है क्या इशू करें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखो उसके स्टेटमेंट पढ़ो क्या गलती हुई है, उस गलती से पता लगाओ सामने वाला खुश होगा या दुख, बस अकॉर्डिंगली डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात कर लो और क्या। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर ये चीज जरूर लिखना, क्या इंपैक्ट क्या होगा क्रेडिट नोट इशू करने से। क्रेडिट नोट को इशू करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग टाइमली करनी है, पढ़ेंगे। इंपैक्ट होगा कि सामने वाले का आईटीसी कम होगा और सप्लायर का लायबिलिटी कम होगा। इंपैक्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। क्रेडिट नोट पहले भी डिस्कस हो रखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, सेक्शन 15(3) पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो देते हैं उसकी एडजस्टमेंट्स के लिए क्रेडिट नोट। डन। वीडियो रोक के लिखा। अगर सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद डेबिट नोट इशू करता है तो उसके इशू करने या रिपोर्टिंग करने में कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, इससे सामने वाले को आईटीसी भी मिलता है और इधर से इसका सप्लायर का जीएसटी लायबिलिटी भी इंक्रीज्ड होता है। हाँ, आईटीसी लेने में टाइम लिमिट है, आईटीसी में सेक्शन 16(4) में टाइम लिमिट है, वो अलग है, वो अलग है डेबिट नोट के लिए। वो हम आईटीसी चैप्टर में पढ़ते हैं अलग कि आईटीसी कब तक मिलेगा, उस पर टाइम लिमिट। रिपोर्टिंग करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, जीएसटीआर1 को इशू करो रिपोर्ट करो, क्रेडिट नोट की तरह कोई टाइम लिमिट नहीं है। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर अब मोटा मोटी रीडिंग कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट पेज नंबर 9.31। क्या बोला है? एग्जाम के लिए 3 से 4 मार्क्स का थ्योरी या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ध्यान रखना अपने पास बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है। मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखा दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, छोड़ के मत जाना एग्जाम में। पेज नंबर 9.3 हमारी जो मेन बुक है जीएसटी, उसका क्वेश्चन नंबर 11 अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, पूछता है डेबिट नोट और करे इशू या क्रेडिट नोट इशू करे, और फिर बोलता है कि कोई टाइम लिमिट है क्या इन सब के लिए। तो वही सब चीज अभी पढ़ने वाला है, वही सब चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए। ठीक, ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 भी है आपका। क्वेश्चन नंबर कंसोलिडेशन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कंसोलिडेशन पे पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कि कौन से सिचुएशन में क्या इशू करना है, फिर पूछ रहा है कि कंसोलिडेट कर सकते हैं कि नहीं, तो अभी बताया मैंने कंसोलिडेट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आपके बन जाएंगे, हमारे जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट को लेके। ऐसे भी मैंने बोला है कि अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं ही। चलिए आइए फटाफट पेज नंबर 9.31 पे रीडिंग करके कंप्लीट करें।